4 जून 2026 फ्लेक्स फ्यूल FFV वैगनआर और हीरो स्प्लेंडर लॉन्च होती है। खुश होना चाहिए या निराश? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां या बाइक व्हीकल्स E10, E20, E85, E100 इथेनॉल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है यूएस, उसके बाद ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, चाइना, कनाडा और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। यूएस में इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों की हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले फोर्ड मॉडल टी 1908 में बनाया था। फर्स्ट इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी फोर्ड ने बनाई। 1930 से लेके 1970 तक इथेनॉल की डिमांड इसलिए कम थी यूएस में क्योंकि पेट्रोलियम सस्ता था। 1973 वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस में क्राइसिस आते हैं और क्राइसिस के बाद में इथेनॉल को साइड करके पेट्रोलियम पर ही, पेट्रोल डीजल पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 1992 में यूएस में एनर्जी पॉलिसी एक्ट लाया जाता है, अल्टरनेटिव फ्यूल स्कीम या सिस्टम लाया जाता है जिसके तहत इथेनॉल को जोर दिया जाता है। 2000 से लेके 2026 तक अभी इथेनॉल वहां पे वर्किंग है। 1908 में जब फर्स्ट टाइम इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी फोर्ड ने मॉडल टी बनाया था, ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस टाइम था। जिस समय पे इंडिया में वैसे तो काफी इवेंट्स हुए हैं, लेकिन दो मेजर इवेंट्स थे जिसमें के बाल गंगाधर तिलक जी को इम्प्रिजनमेंट हुआ था 6 साल का, और इंडिया में हैदराबाद में फ्लड आए थे जिसमें कि 15,000 लोगों की जान गई थी। उसके बाद 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला है, उस समय पे इथेनॉल की गाड़ियों को यूएस में साइडलाइन कर दिया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएस पे काफी दबाव था इसका, जिसके कारण उन्होंने इसको साइडलाइन कर दिया और पेट्रोलियम की गाड़ी पर ही ज्यादा। यूएस के अंदर 2026 में द करंट डेटा के हिसाब से गैसोलीन पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां 55% है, डीजल से चलने वाली गाड़ियां 20% है, E85 या इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां राइट नाउ 10 to 12% है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां 12 से 13%, हाइब्रिड से चलने वाली 3 से 5%। वो कंट्री यूएस जिसने दुनिया को इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां दी और हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इथेनॉल में चलने वाली गाड़ियों को ज्यादा पुश किया जा रहा है, वहां पर सिर्फ 10 to 12% ही इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां क्यों हैं इस समय पे? आइए कुछ मेजर फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला रीजन है रिड्यूस्ड फ्यूल इकोनॉमी। इसका मतलब है कि इसमें 15 to 27%, अप्रोक्स 30% कह सकते हैं, जो माइलेज है या फ्यूल इकोनॉमी है ये रिड्यूस हो जाती है। लॉन्ग ट्रिप्स पे बार बार रिफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ज्यादा बड़ी बड़ी टैंकी फ्यूल टैंक्स आप हर गाड़ी में नहीं लगा सकते। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, 4200 पब्लिक E85 स्टेशन हैं, 2022 की रिपोर्ट है ये, और ये यूएस की रिपोर्ट है। यूएस जो कि इथेनॉल में सारी दुनिया को या मेजरली इंडिया को पुश कर रहा है, वहां पर खुद इथेनॉल के पंप्स की कमी है। तीसरा मेजर फैक्टर है मैकेनिकल इश्यूज लाइक फ्यूल पंप डैमेज, सेंसर फेलियर्स, इंजन मिस फायर एंड रफ आइडलिंग। मार्केट डिक्लाइन, 2015 में 85 FFV मॉडल्स थे यूएस के अंदर, जो कि 2022 आते आते सिर्फ 17 हो गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने खुद उसे डिक्लाइन कर दिया है, इसलिए 2026 में सिर्फ 10 से 12% यूएस के अंदर FFV गाड़ियां चलती हैं, लो डिमांड के चलते में। पॉलिसी एंड इंसेंटिव गैप्स, यूएस की खुद की पॉलिसीज ऑटोमेकर्स को शायद इस पे सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आइए अब इंडिया का डेटा देखते हैं। 2026 में 52.6 यानी लगभग 53% पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, 22% अप्रोक्स सीएनजी से चलने वाली, 18 या 19% डीजल से चलने वाली, 4.6% इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड आर 2.7%। इंडिया जो कि एक ऐसी कंट्री है जहां पे सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है दुनिया भर में, वहां हम सीएनजी को पुश ना करके हम फ्यूल्स पे, इथेनॉल्स पे हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं यूएस को फॉलो करके, जबकि उसके यहां पे खुद यूएस में 10 से 12% की सिर्फ गाड़ियां चल रही हैं और कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन भी बताया है। सीएनजी जो कि हमारे यहां 1990 से शुरू हुआ है,
इस समय भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सीएनजी अवेलेबल नहीं है। हम अपनी एग्जिस्टिंग चीजों को, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि एक मैसिव फेल्यूर है। यहाँ पे इथेनॉल को जोर दिया जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है यूएस, जो कि 5,800 करोड़ गैलन्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें कि वो 5,000 करोड़ गैलन्स अपने यहाँ पे यूज कर लेता है और 800 करोड़ गैलन्स पर ईयर वो एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट किसको करता है? मैक्सिको को, कनाडा को, ब्राजील को और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को। अगर हम व्हीकल्स का कंपैरिजन देखें कि कितनी गाड़ियां इन देशों में और इंडिया में मिलकर चलती हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा 296 मिलियन यानी 30 करोड़ गाड़ियां इंडिया में चलती हैं, जिसमें कि आप टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स मिला सकते हैं। ब्राजील में 52 मिलियन, मैक्सिको में 55 एंड कनाडा में 26 मिलियन। तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो गाड़ियां चल रही हैं इस समय पे इंडिया में चल रही हैं। इंडिया इथेनॉल की सबसे बड़ी मार्केट होने वाली है। अगर हम यहां पे इथेनॉल को पुश करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर यूएस इथेनॉल मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके एक्सपोर्ट की लिस्ट में एक नई कंट्री जुड़ जाएगी, जो कि है इंडिया, और हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे यूएस के इथेनॉल पर। इसकी बजाय हमें सीएनजी, जो कि हम दुनिया के सबसे बड़े यूजर हैं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑलरेडी हमारे यहां कमी है, हमें उस पर जोर देना चाहिए, ना कि इथेनॉल, जो कि ऑलरेडी यूएस का एक सबसे बड़ा फेल्यूर रहा है।